KSM ब्लॉग्स प्रस्तुत करते हैं बकाल। हवाएं चीख रही थी, मूसलाधार बारिश जारी थी। आकाश से धरती तक मानो पानी की चादर सी तन गई थी। रात के 2 बजे थे। भयानक अंधेरी रात, गरजते बादल, कड़कती बिजली, बारिश के शोर और दरवाजे खिड़कियां बजाती हवा ने वातावरण को जैसे प्रेतग्रस्त बना रखा था। ऐसे में उसने वो ख्वाब फिर देख लिया था। बड़ा ही अजीब ख्वाब था, भयावह, खौफजदा और सहमा देने वाला। और इस ख्वाब को वो अब निरंतर देखने लगी थी। हर दूसरी तीसरी रात वही ख्वाब देखती थी वो। आज भी जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर में कंपन था। वो हौले हौले कांप रही थी। दिल बैठा जा रहा था, कंठ में कांटे से पड़ रहे थे। दिमाग जैसे शून्य होकर रह गया था। पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसकी आंख खुल गई या ये अभी तक ख्वाब देख रही है। वो अभी 1 घंटा पहले ही तो सोई थी। आज शाम से उसकी तबीयत ठीक न थी। दिल पर कुछ बोझ सा था। आज उससे ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया गया था। खाना खाने के बाद वो चहलकदमी के लिए ज़रूर निकलती थी। आज वो टहलने भी नहीं निकली थी। बस आधा अधूरा खाना खाकर ही अपने कमरे में आ गई थी। फिर कुछ देर वो टीवी के विभिन्न चैनल घुमाती रही। एक चैनल पर इंग्लिश फिल्म आ रही थी। वो देखने बैठ गई। फिल्म लगभग 12 बजे ख़त्म हुई। उसने टीवी ऑफ कर दिया। फिल्म सस्पेंस वाली थी। उसके कई सीन बार बार उसकी निगाहों में घूम रहे थे। वो यूं ही कमरे से निकलकर गैलरी में आ गई और बाहर का नज़ारा करने लगी। तभी निकट के एक पेड़ से एक परिंदा उड़ा व तेज़ी से उसके सिर के पास से गुजर गया। वो एकदम सहम गई। वो काफ़ी बड़ा पक्षी था, चील जितना बड़ा होगा। उसकी समझ में ना आया कि रात के 12 बजे आखिर परिंदे को उड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यही लगा था उसे, जैसे वो परिंदा उसे ही गैलरी में देखकर उसकी तरफ लपका था। इस ख्याल ने उसे सहमा दिया। वो फौरन कमरे में आ गई, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक तो रहस्यपूर्ण सस्पेंस फिल्म का असर, फिर उस पक्षी का बहुत ही पास से उसके चेहरे को हवा देते हुए गुजर जाना। उसने सोचा कि वो नीचे जाकर सो जाए या फिर नीचे से किसी को अपने पास बुला ले, लेकिन ये दोनों ही ख्याल खुद उसे उचाटने लगे। कैसेटों के रैक से उसने एक कैसेट चुना और म्यूजिक सुनने लगी। ध्यान बंटाने को उसे यही सूझा था। धीमे संगीत के उसके इस अपनी पसंद के कैसेट ने धीरे धीरे उस पर असर करना शुरू किया। उसे नींद आने लगी। उसने लेटे लेटे ही रिमोट कंट्रोल से कैसेट प्लेयर ऑफ किया और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। फिर अचानक ही उसे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा उसके सिर पर से गुजर गया हो। वो तत्काल उठकर बैठ गई। कमरे की लाइट जल रही थी। जब से रहस्यपूर्ण भयावह ख्वाबों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो कमरे में लाइट जलाकर सोती थी। दरवाज़ा भी बंद था। किसी परिंदे का उसके सिर पर से गुजर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये महज इसका भ्रम था। अपने इस ख्याल पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो दिन प्रतिदिन ऐसी डरपोक क्यों होती जा रही थी। रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने कैसेट प्लेयर फिर ऑन कर दिया। लोरी देता हुआ संगीत फिर से कमरे में सुनाई देने लगा। संगीत सुनते सुनते अंततः वो नींद की आगोश में चली गई। और फिर वो अभी लगभग 1 घंटा ही सोई होगी। उस डरावने ख्वाब ने उसकी नींद उड़ा दी। जब वो सोई थी तो दूर तक बारिश के आसार न थे। आंख खुली तो वातावरण का रंग ही कुछ और था। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाई कि वो अभी ख्वाब ही देख रही है या जाग गई है। कहीं दूर बादलों की गर्जना सुनाई दी। अचानक ही बिजली बड़े वेग से चमकी और बाहर धमाक से होने लगे। वो घबरा कर उठ बैठी। कैसेट प्लेयर अभी तक चालू था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दिल किसी पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वो रिमोट उठाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दे। फिर कुछ देर बाद उसके हवास संयत हुए। उसने संभाला लिया। विवेक काम करने लगा तो उसने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकाला और गटागट करके पी गई। कुछ इस तरह जैसे सदियों से या सदी की सूखा गला तर हुआ। संज्ञा शून्य जहन खुला तो उसे वो ख्वाब याद आया जिसकी वजह से उसकी आंख खुली थी। ये विचित्र अनूठा सपना वो कई माह से देख रही थी। शुरू में ये ख्वाब महीने 2 महीने के बाद नजर आता था। फिर धीरे धीरे ये अंतराल कम होने लगा। सप्ताह, 10 दिन के बाद अब तो ये ख्वाब लगभग हर रोज ही नजर आने लगा था। हाँ, पिछले 5 दिनों से वो इस ख्वाब को निरंतर देख रही थी। वो देखती कि अंधेरी रात है। कहीं दूर से भेड़िए का गुर्राहट की आवाज आ रही है। फिर सहसा ही भयावह अंधेरी रात एक प्रकाशमान दुबले दिन में बदल जाती। अब उसे दूर क्षितिज तक फैला एक रेगिस्तान दिखाई देता। दूर दूर तक रेत ही रेत उड़ती दिखाई देती।
इस रेगिस्तान में वो स्वयं को भटकता महसूस करती। नंगे पांव और गर्म रेत पर चलते चलते अचानक ही एक झोपड़ी उसके सामने आ जाती। इस झोपड़ी की छत पर उसे एक उल्लू बैठा दिखाई देता और झोपड़ी के दरवाजे पर कुंडली मारे एक सांप काले रंग का फन उठाए अपनी जिह्वा लपलपाता नजर आता। इस भयावह दृश्य को देखकर वो भागने लगती तो पीछे से आवाज आती, डरो मत बहन, आओ झोपड़ी के भीतर आ जाओ। इस आवाज पर वो पलटकर देखती तो पुकारने वाला तो दिखाई न देता, अलबत्ता वो खौफनाक काला सांप उसकी तरफ झपटता और वो चीख मारकर रोने लगती और तभी घबराकर उसकी आंख खुल जाती। इस वक्त भी उसने यही ख्वाब देखा था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला था कि वो इस आवाज को पहचान जाए, लेकिन वो पहचान न सकी थी। ये आवाज उसके लिए नितांत अजनबी थी। उसके किसी प्रियजन, किसी सगे संबंधी या जानने वाले की आवाज नहीं थी। वो एक निडर लड़की थी, लेकिन इस ख्वाब के खौफ ने उसकी निर्भयता व दुस्साहस में दरारें डालना शुरू कर दी थी। अब वो सोचने लगी थी कि कल वो नीचे सोएगी या फिर अपने साथ कमरे में किसी को बुलाकर सुलाएगी। ले देकर माया ही तो थी जो उसके साथ सो सकती थी, या फिर गंगा मौसी थी, मगर मौसी ऊपर नहीं आ सकती थी। वो गठिया की मरीज थी, सीढ़ियाँ चढ़ना उसके बस की बात न थी। बस यही सोच सकती थी कि वो खुद ही उनके कमरे में जा सोया करे। उसने अभी तक अपना ये ख्वाब किसी को नहीं बताया था, गंगा मौसी को भी नहीं, लेकिन अब उसमें हिम्मत न रही थी। उसने तय कर लिया था वो सुबह होते ही गंगा मौसी को अपने सपने के बारे में ज़रूर बताएगी। उसे दिखाई देने वाला ये ख्वाब उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए KSM ब्लॉग्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।